सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर वन खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे जो किसान भाई बिना ड्रिप बिना बांस के अगर टमाटर की खेती मल्चिंग पर करते हैं तो उनका जो उत्पादन है दोस्तों, वह मल्चिंग पर अगर करते हैं तो उनका लागत जो रहेगा बच जाएगा। यानी अगर आप उसमें बांस गाड़ते हैं, तार लगाते हैं, सुतरी से बांधते हैं तो उसमें आपका लेबर चार्ज और जो ये बांस का खर्चा हुआ, तार का खर्चा हुआ, ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आप मार्च के महीने में जो हम आपको तरीका बताएंगे किसान साथियों, इस तरीके से अगर आप बिना बांस के बिना ड्रिप के मल्चिंग पर टमाटर की खेती करते हैं, आपका लागत भी कम लगेगा और जो आपका उत्पादन रहेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए किसान साथियों, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, हम क्या करते हैं, 1 एकड़ में बेसल डोज में जो खाद डालते हैं, 2 ट्राली टमाटर के खेत में गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं और 1 बोरी हमारा पोटास हो जाता है और 2 बोरी DAP हो जाता है। 4 किलो सल्फर और 4 किलो रीजन, ये सारा खाद हम अपने खेत में छींटा बीज से डाल देते हैं और उसके बाद कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करते हैं। कल्टीवेटर से जुताई करने से ये हमारा फ़ायदा रहता है कि अगर हम कोई भी पौध का ट्रांसप्लांट करते हैं, खेत में जितना खाद का ज़रूरत पड़ता है उतना ही ज़रूरत रहता है दोस्तों, जो आप जुताई करते हैं। अगर आप जुताई नहीं सही से करते हैं तो कोई भी पौध का अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं, जब तक उस जड़ का विकास नहीं होता है तब तक ना तो पेड़ का ग्रोथ होता है, ना तो फल का साइज अच्छा मिलता है। जब अगर पौध का जड़ का विकास होगा तभी पौध का विकास होगा और उसी के साथ हमारा उसमें जो भी फल लगेंगे दोस्तों, हमारा स्वस्थ फल लगेगा। तो हम ये चीज़ अपने 1 एकड़ में खाद डाल देते हैं और लास्ट बेरी में हम रोटावेटर से जुताई कर देते हैं 1 बार या 2 बार। यानी जो हमारा मिट्टी होना चाहिए एकदम गर्दा हो जाना चाहिए। और इसके अलावा किसान साथियों, हम आपको एक तरीका और भी बताएंगे। जो किसान भाई जैसे कि अगर बेड बनाकर टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको छींटा बीज से खाद डालना है। लेकिन जिस किसान भाई के पास बेड बनाने की मशीन नहीं है तो उनको क्या करना है किसान साथियों, 2 डंडा लेना है 1.5 1.5 फीट का और 2 डंडा रहेगा किसान साथियों 7 7 फीट का। तो आपको क्या करना है, पहला डंडा आपको मेड़ का जो किनारा है आपको 3 हाथ या 4 हाथ छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक लाइन बनाना है, फिर आपको 1.5 फीट वाला रख देना है दोस्तों। फिर आपको एक लाइन बना देना है, फिर आपको 7 फीट वाला रखना है, फिर आपको लाइन बना देना है, फिर आपको 1.5 फीट वाला रखना है। इस प्रकार से आपको लाइन बनाते हुए चले जाना है। तो इसमें आपका 1 एकड़ में 1 बोरी DAP, 20 किलो पोटास, 2 किलो सल्फर, 2 किलो रीजेंट, ये सारा चीज़ आपको एक साथ मिला देना है। और उसके बाद जो आपका 1.5 फीट वाला डंडा है दोस्तों, जहां आपका लाइन नगीच है, वहीं पर आपको खाद डाल देना है और उसके बाद फावड़ा से मिट्टी को एक साइड आधा कर देना है और आधा मिट्टी एक साइड को कर देना है। और मिट्टी इस प्रकार से करने के बाद आपको आपको मल्चिंग पेपर बिछा देना है दोस्तों। मल्चिंग पेपर जो आपको बिछाना है, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो तरबूज का फसल लगा हुआ है बिना ये ड्रिप के हुआ है, तो इस प्रकार से आपको मल्चिंग पेपर लगा देना है दोस्तों। और उसके बाद आपको एक पेड़ से दूसरी पेड़ की जो दूरी रखना है किसान साथियों, 1 फीट आपको रखना है। और मार्च में अगर आप टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर आप मार्च में टमाटर का ट्रांसप्लांट गर्मी के सीज़न में करते हैं तो जो आपका टमाटर का पौध होना चाहिए दोस्तों, 30 35 दिन से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्च के महीने में जो टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री के आसपास या 35 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो जो किसान पौध को, अगर कच्चा जो पौध रहता है उसका तना मजबूत नहीं रहता है, तो वो किसान टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसके बाद सुबह धूप होता है, उस पर हमारा टमाटर का पौध गिर जाता है। तो हमारा जो टमाटर का पौध रहता है दोस्तों, वह हमारा पूरा गल जाता है, यानी सूख जाता है। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है, जो टमाटर का पौध है, अगर आपका 25 दिन का फसल हो जाता है तो बायर कंपनी का नीटबो 10 ml 15 लीटर पानी का डोज है दोस्तों। इसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन
25 ग्राम आपको साफ मिलाकर ये तीनों चीज़ आपको डाल देना है। ये तीनों जो है दोस्तों फंगिसाइड है। इसके डालने से जो हमारा टमाटर का पौधा रहता है उसका जो तना रहता है मजबूत हो जाता है। जड़ हमारा जो रहता है, जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा जो टमाटर का पौधा रहता है वह सूखता नहीं है। लेकिन अगर आप ये फंगिसाइड नहीं डालते हैं, मल्चिंग पर टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो आपका पौधा सूख जाता है। टमाटर का ट्रांसप्लांट करने से पहले अगर आप अ, जैसे कि ड्रिप पर करते हैं दोस्तों, तो ड्रिप के लिए किसान साथियों आपको बेड बना देना है और बेड पर एक ड्रिप का पाइप बिछा देना है। उसके बाद मल्चिंग पेपर लगा देना है। मल्चिंग पेपर लगाने के बाद आपको 1-1 फीट पर कट कर देना है और उसके बाद आपको इसमें भी टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देना है। और टमाटर ट्रांसप्लांट करते समय ये आपको सावधानी रखना है, शाम के समय ही करना है, 4 बजे के बाद। और जब हम टमाटर का ट्रांसप्लांट करें हमारे खेत में नमी होना चाहिए। अगर नमी नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हमारा टमाटर का ट्रांसप्लांट लग जाए और उसका सिंचाई हम 10 या 11 बजे रात को करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या होगा किसान साथियों, जैसे कि मार्च के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और हम सिंचाई करते हैं तो हमारा कहीं कहीं पानी नहीं हटता है। तो जब पानी नहीं हट पाता है वो हमारा जो टमाटर का पौधा रहता है सारा रात उसी प्रकार से रह जाता है। और उसके बाद हमारा फिर हम सुबह सिंचाई करते हैं तो नमी नहीं हट पाता है। ऐसे में हमारा टमाटर का पौधा सूख जाता है। तो आपको एक दिन पहले ही सिंचाई कर देना है। जहां आपका होल है वहां अगर नमी हट जाता है तभी आपको टमाटर का ट्रांसप्लांट करना है। तो इस सिस्टम से किसान साथियों आप 2025 में बिना बांस बिना ड्रिप के टमाटर की खेती मल्चिंग पर कर सकते हैं। और जिस किसान भाई के पास मल्चिंग है और उसके साथ ड्रिप लगा हुआ है तो वो किसान, जैसे कि हमने आपको दोनों तरीका बताया, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। और जो जानकारी हम दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, 2024 में हमने टमाटर का ट्रांसप्लांट किया है। जैसे कि अगर आप टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जहां आप सिंचाई करते हैं आपके दिमाग में ये चीज़ है कि जो हमारा टमाटर का पौधा है उसका लंबाई जब बढ़ेगा तो हमारा नाली में आ जाएगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस साइड हमारा गोभी लगा हुआ है तो यहीं पर हम सिंचाई करते हैं। तो जब हम सिंचाई करते हैं हमारा अगर टमाटर का पौधा बड़ा हो जाता है, एक साइड इधर को पलट देंगे, दूसरा साइड हम उधर को पलट देते हैं। ऐसे में हमारा ये फ़ायदा है, जो हमारा टमाटर का फल रहेगा मल्चिंग पर रहेगा, वहाँ हमारा पानी नहीं जाएगा, जिससे कि हमारा एक भी टमाटर का फल नहीं ख़राब हो पाता है। तो किसान साथियों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। अगर कोई भी समस्या है जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सअप और बात भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।